प्राइम 25। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया। 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऐलान करते हुए कहा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए कर्मचारियों के खातों में पैसे दिवाली से पहले ट्रांसफर किए जाएंगे। एनडीए के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी 23 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बिहार में 12 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इनमें से 6 उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में होनी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इन दिनों चीन का मुद्दा छेड़ रखा है। राहुल ने दावा किया कि चीन ने भारत की 1200 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। राहुल ने पूछा, प्रधानमंत्री मोदी के पास भारत माता की जमीन पर कहने के लिए एक भी शब्द क्यों नहीं है? राहुल ने कहा, पीएम चीन का नाम नहीं ले रहे क्योंकि वो नहीं चाहते कि देश के लोगों का ध्यान इस पर जाए। भारतीय सेना ने 2 दिन पहले लद्दाख में जिस चीनी सैनिक को पकड़ा था उसे चुशुल मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर लौटा दिया है। यह सैनिक भटक कर एलएसी पार कर लद्दाख के चुमार डैमचोक इलाके में आ गया था। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जम्मू कश्मीर में जिला पंचायत चुनाव कराने की मंजूरी मिल गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में सभी कानून लागू हो गए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर चुनाव होंगे। अब जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायत होगी। नीतीश कुमार की सारण रैली के दौरान अचानक लालू यादव जिंदाबाद के नारे लग गए। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नारे लगाने वालों पर आग बबूला हो गए। नीतीश लालू यादव के समधी चंद्रिका राय के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे। बीजेपी को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा। पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से शुक्रवार को एनसीपी में शामिल होंगे। बीजेपी की ओर से खड़से के इस्तीफे की पुष्टि हो गई है। एनसीपी और एकनाथ खड़से के बीच पिछले कुछ दिनों से बात चल रही थी। ऐसे में वो उद्धव ठाकरे सरकार में किसी मंत्री पद को भी संभाल सकते हैं। नागरिकता कानून पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान को सीएम गहलोत ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सीएम ने ट्वीट किया, बीजेपी देश में फिर आग लगाना चाहती है। कृषि कानूनों के खिलाफ गहलोत सरकार जल्द ही नया बिल लाएगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, तीनों कानूनों के प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा और अनिवार्य रूप से एमएसपी लागू होगी। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कृषि कानून को लेकर गहलोत सरकार पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा, प्रदेश सरकार ने अभी तक तो किसानों का कर्ज तक माफ नहीं किया। नगर निगम चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल अभियान जारी है। दोनों ही दलों के पास बागियों को मनाने के लिए कल दोपहर 3 बजे तक का वक्त बाकी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हमने कमेटी बनाई है, उनको अधिकार दिए हैं। कमेटी ने टिकट वितरण में भूमिका निभाई। अगर कोई बागी है तो उसे समझाने का काम भी कमेटी करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बागियों की घर वापसी को लेकर बड़ा दावा किया। प्रमुख बागियों में से 70 से 80% मना लिए गए हैं। जो बचे हैं वो कल तक नामांकन वापस ले लेंगे। मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने तबलीगी जमात से जुड़े 20 विदेशी नागरिकों को बरी कर दिया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष के पास ये दिखाने के लिए कोई सबूत मौजूद नहीं है कि अभियुक्तों ने कोविड-19 से जुड़े सुरक्षा नियमों की कोई अवहेलना की। देश में कोरोना का आंकड़ा 76 लाख के पार है। पिछले 24 घंटों में 54,404 नए केस आए। वहीं मरुधरा में बीते 24 घंटों में 14 मौतों के साथ महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 1,788 पहुंच गया। 19,185 केस ही एक्टिव हैं। किसान कानूनों के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने उदयपुर में किसान आक्रोश ट्रैक्टर रैली निकाली। हालांकि रैली को रोक दिया गया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं और पुलिस में नोकझोंक हुई। दौसा के खेड़ा गांव में सरपंच चुनाव के दौरान वोट देने के विवाद में एक युवक के शरीर को जलाने का मामला सामने आया। युवक के शरीर पर जगह जगह दागे जाने के निशान है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। सिरोही के रोहिड़ा थाना क्षेत्र में एक महिला को डायन बताकर मारपीट का मामला आया। घटना के बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। हनुमानगढ़ में चलती ट्रैक्टर ट्रॉली से आलू की बोरी चोरी करना एक युवक के लिए मुसीबत बन गया। ट्रैक्टर मालिक किसान ने युवक को पकड़कर बीच सड़क पर बेल्ट से जमकर पीट दिया। सिरोही के मंडार में गुजरात सीमा पर स्थित आरटीओ चेकपोस्ट पर एसीबी ने 1,85,000 रुपए जब्त किए। टीम चालान बुक रिकॉर्ड से जांच कर रही है।